बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है ये पाइपिंग लगाने का प्रोसीजर और कमीज़ का जो कट पिछली दफ़ा आपको बताया था कि कितना लंबा दिया जाता है, उसमें पाइपिंग और इसके ऊपर सीधी सीधी शेरवानी। आइए देखते हैं। जैसा कि ये कमीज़ हमारे सामने मौजूद है, रखी हुई है। अब इसमें हमने पीली पाइपिंग लगानी है, येलो पाइपिंग, क्योंकि इसकी जो शेरवानी है, बैन है, वो बिल्कुल सीधी सीधी बुकरम मैंने काट के चिपकाई हुई है। इसका गला 15 इंच है। पिछले दफ़ा आपको दिखाया था, ये देखिए 15 इंच। तो आगे कैमरा करेंगे था, ये 15 इंच बैन है इसकी। अब इस 15 इंच के मुताबिक हमने इसका गला 6 पर तकसीम करके गुलाई बनाई थी, आपको बताया गया था। बहुत सारी स्टूडेंट्स बार बार कॉल कर रही थी, सर हमें गले का साइज़ बता दिया जाए, इतने दिन हो गए हैं वीडियो नहीं चढ़ाई। तो मेरी मजबूरी थी, मैं पंजाब चला गया था, मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी। वो अल्लाह को प्यारी हुई, इसलिए बहुत मुसीबत में था, परेशानी के आलम में था। पहले तो इदारा शिफ्ट कर रहा था, उसके बाद मुसलसल पंजाब में जाना पड़ा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल वीडियो बनाते रहेंगे, आपकी रहनुमाई होती रहेगी। आइए देखते हैं। तो ये फार्मूला मैंने आपको पिछली दफ़ा बता चुका हूँ कि ये 15 इंच की बैन है। इस 15 इंच की बैन के लिए हमने 6 पर तकसीम करके गले का एरिया मालूम कर लिया था। इसके बाद ये एरिया हमने कितना मालूम किया था, ये जितना इसका ये जगह है, ये आपको बताया था, जितनी ये जगह है ये आपने फुल ऊपर से ले लेनी है। तीरा इसका 15 है तो 15 का हाफ 7.5 ले लेना है। 16 है तो 16 का हाफ आप 8 ले लेंगे। तो इसमें ऊपर बैन आ जाएगी, इधर से सिर्फ इतना कट आ जाएगा। तो कट के लिए आपको ये फार्मूला मिल चुका है, ये वाला। अब ये फार्मूले के ज़रिए हमने ये इस पट्टी के बिल्कुल बीच में कट कर देना है यूँ। स्टूडेंट्स परेशान थी, वो कह रही थी सर हमें ये कट की पता नहीं चलता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये हम ऊपर बैन लगाएंगे तो इधर कट कितना लंबा देंगे। तो साफ कटिंग के दौरान मैंने आपको बता दिया था। जैसा कि ये कमीज़ बनी हुई है, ये सामने आपको नज़र आ रही है। इस कमीज़ की ये लेंथ पट्टी की कितनी रखी जाएगी, ये मैंने बनाई थी, आपको बताया था। जितना तीरा हो आपने उस हिसाब से इधर से लेकर इधर तक मैच कर लेंगे, तो तीरे के हिसाब से। बाकी गले का छिटा हिस्सा और जमा एक, इसका हिसाब अलग बताया था। और तीरे के हिसाब से ऊपर से लेके नीचे तक इसका कट आपको बताया था। इससे 1 इंच कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी लंबी पट्टी कर सकते हैं। तो ये आपके अपने हाथ में है। अभी हमने लंबा कट नहीं रखना है, जितना हमारे पास तीरा है उसका हाफ करके फिर ये हमने ये निशान लगा दिया है। छोटा सा कट आएगा, इस जगह पर पाइपिंग आएगी, जैसा कि ये मैं बना रहा हूँ। अब जैसा कि ये कट आपके सामने है, ये पट्टी बिल्कुल पीली छोटी सी थी मेरे पास, इसलिए मैंने इसको बीच में पहले कट कर दिया है। फिर हमने इसको 2 हिस्सों पर लगाना है। ये देख लीजिए, जैसा कि ये पट्टी रखी हुई है, इधर से हमने ऐसे रख के सर ये क्या देखो। अच्छा, अब ये जो है कट के हिसाब से मैंने पाइपिंग लगानी है पीले कलर की। अब ये आपके सामने ये कट है और ये पीली येलो कलर की पाइपिंग मैं लगा रहा हूँ। ये इधर, इसके बाद इसको आपने यूं कट कर देना है। ये पीली पट्टी जो है, येलो पट्टी हमारे पास ये थोड़ी सी थी और इसमें प्रिंट था। इस प्रिंट को मैंने सिलाई में गैब कर दिया है। ये देखिए, जैसा कि ये गैब हो चुका है इस तरफ, इधर से भी। इसलिए 2 हिस्सों पर मैंने येलो पट्टी लगा दी है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। आप दूसरी तरफ से आप ये देख लें, ये पाइपिंग हमारे पास इस तरह से बनेगी।
यूँ। अब इसको आपने ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। ये प्रेस पर चलते हैं। अब ये देखिए कि हम इसको इस तरह से डबल पैपिंग को प्रेस कर देंगे, क्योंकि पैपिंग के लिए छोटा पीस था, लंबी पट्टी थी, तो इसलिए हमने 2 हिस्सों पर पैपिंग लगा दी है। ये देखिए बिल्कुल सफाई से पैपिंग लग चुकी है। इसकी उल्टी तरफ से ये रिज़ल्ट है। ये डबल पैपिंग हो गई है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के फिर शोल्डर सिलाई करके फिर इसकी कॉलर लगाएंगे। आइए मशीन पर, नज़दीक पर। अब हमने इसको इस तरफ से पाइपिंग के बिल्कुल नीचे नीचे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए पाइपिंग के नीचे नीचे बिल्कुल हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने बैक और फ्रंट का एरिया इसके साथ सिलाई